मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसके 1 वचन से हम देखेंगे। शबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुझसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। इस वचन को समझने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस पढ़े गए वचन के लिए धन्यवाद दियो। वचन को मनन करने के लिए, वचन के गहरे भेदों को जानने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई दे पिता परमेश्वर। और जितने लोग ये वचन सुने खुदा, ये वचन इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेके यीशु के सामर्थ्य नाम से, और आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम ऊंचा हो खुदा। और कोई भी अंधकार की शक्तियां इनसे ये वचन चुराने ना पाए। मैं उन सब ताकतों को यीशु के नाम से असफल करता हूं इस समय। और प्रभु आप ही का नाम ऊंचा हो, आप ही का नाम जलाल पाए। आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के नाम की धन्यवाद। कृपया अपनी जगह पे बैठ जाइए। यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार को क्या कर लिया है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी तक यीशु मसीह ने संसार को नहीं जीता था, क्योंकि यीशु मसीह का अभी तक बलिदान नहीं हुआ था, ना ही यीशु मसीह जी उठा था। अभी तक यीशु मसीह आपकी तरह और मेरी तरह इसी संसार में रह रहा था। हालेलुया। वो अपने चेलों के साथ खा पी रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था। लेकिन देखो यीशु मसीह ने क्या बोला, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया। मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया। सब बोले, मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया। परमेश्वर अपनी कही बात पर क्या नहीं करता, शक नहीं करता। यीशु मसीह को यह पता था कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। उसको अपनी इस बात पर कोई शक नहीं। उसको दिख रहा था कोड़े लगेंगे मुझे। यीशु मसीह को दिख रहा था कांटों का ताज भी आएगा मेरे सर पे। यीशु मसीह को दिख रहा था हाथों और पैरों में कील भी आएंगे, पक्की में नेजा भी आएगा, भारी भरकम क्रूस भी मेरे कंधे पे आएगी, मेरी दाढ़ी को भी खींचा जाएगा, मुझे पानी के बदले सिरका भी पिलाया जाएगा। यीशु मसीह को ये बातें सब दिख रही थी, सब पता था। यीशु मसीह को यह भी पता था कि मेरी इसके साथ मृत्यु हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन देखो शक नहीं है उसको, फिर भी क्या नहीं है, शक नहीं है। उसने कहा, मैंने संसार को जीत लिया। आपको अगर आपका एंड पता हो कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपको कैसे मार दिया जाने वाला है, कैसे आपको लज्जित किया जाने वाला है, तो आप क्या उसके अगली बात कह सकते हो? उसके आगे क्या करोगे आप, क्या होगा, आप क्या करोगे, क्या होगा आपके साथ? उसके अगली बात कह सकते हो आप? नहीं कह सकते ना।
क्योंकि आपको शक है, पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन यीशु मसीह को इस बात में कोई शक नहीं, सब पता है यीशु मसीह को मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसको कोई शक नहीं। उसको पता है कि मैंने संसार को क्या कर लिया है, जीत लिया है। वो अपनी जीत जो है ना, वो स्वर्ग से लेके आया था साथ में। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर पैदा हुआ, उसको पैदा होने से पहले पता था मैं संसार को क्या कर लूंगा, जीत लूंगा, मुझे पता है। हालेलुया। उसको कोई शक नहीं। हजारों साल पहले भविष्यवाणियां कर दी जाती है यीशु मसीह के प्रति। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। उसके बारे में पहले लिखा जाता है, कैसे वो मारा जाएगा, कैसे वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, सब बातें यीशु मसीह को सब पता था, लेकिन उसे कोई शक नहीं था, उसे कोई भी शक। लेकिन आप और मैं शक करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमें कोई बीमारी हो ना, कोई तकलीफ हो, हम कहते हैं पता नहीं कब होगा ठीक, पता नहीं। लेकिन वचन ये कहता है केवल विश्वास कर, और ऐसा विश्वास कर कि मैंने उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया हूं, चंगा हो चुका हूं। चंगा हो जाऊंगा नहीं, चंगा हो चुका हूं, ऐसा विश्वास कर। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शैतान शक पैदा करता है, और वो शक लेके आता है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो शक लेके आता है, कहाँ हुआ है चंगा, कहाँ तेरे घर के हालात बदले, कहाँ तुझे मिली है ब्लेसिंग, क्या हुआ तेरे घर का, कुछ हुआ तो है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम शैतान की बात को लेकर के हम शक करने लग जाते हैं कि वाकई में मुझे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए चर्च जाते जाते, बाइबल पढ़ते पढ़ते, लेकिन हुआ तो है नहीं कुछ भी। शायद परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, शायद परमेश्वर नहीं करेगा, शायद मेरा नहीं होगा, दूसरे का हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई साहब, जो परमेश्वर मेरा है वही आपका है। अगर वो मेरे लिए कर सकता है तो वो आपके लिए भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे विश्वास के ऊपर है, क्योंकि मैं खुदा पर कैसा विश्वास करता हूं और आप कैसा विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास में डिफरेंट है। आपको पता है परमेश्वर के जो आत्मिक जो वरदान है, उसके अंदर एक वरदान है विश्वास का वरदान। कौन सा वरदान? विश्वास। जिसके अंदर विश्वास का वरदान आ जाता ना, उसका चाहे घड़ा उल्टा कर दो, उसको विश्वास है पानी नहीं गिरेगा। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे? जिसको विश्वास का वरदान मिल गया ना, उसका घड़ा चाहे तुम क्या कर दो, उल्टा कर दो, लेकिन उसे फिर भी विश्वास है पानी नहीं गिरेगा। तुम घड़ा चाहे उल्टा कर दो मेरा, चाहे तोड़ दो इसको, पानी वही रहेगा। चाहे तुम मेरा घड़ा क्या कर दो, तोड़ भी दो, लेकिन फिर भी मेरा पानी बिखरेगा नहीं, मेरा पानी वही रहेगा। उसको विश्वास ही ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास का वरदान काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वालों के साथ साथ चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, मेरे नाम से रोगियों पे हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। तो भाई साहब, रोगी कैसे चंगे होते हैं? एक विश्वास के साथ। कैसे चंगे होते हैं? अब मुझे विश्वास है कि मैं किसी बीमार के लिए प्रार्थना करूंगा और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा, वो बीमार चंगा होगा, तो ऑब्वियसली वो होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर मैं हाथ रख रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं यीशु के नाम से चंगा हो जा, और साथ ही में मन में कह रहा हूं पता नहीं होगा कि, तो मुझे खुद के अपने करने की गई प्रार्थना पे विश्वास नहीं है, तो चंगा कैसे होगा वो? हालेलुया। अच्छा, कई बार करवाने वाला भी, चलो करवा के देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं? करवा के देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखा जाएगा। विश्वास ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जॉनी लीवर अपनी कई बार गवाही देते हुए कहते कि मेरे बेटे को ट्यूमर था और
मेरी पत्नी अक्सर पास्टरों के पास प्रार्थना करवाने के लिए जाते थे कि मेरा बेटा चंगा हो जाए, क्योंकि हम लोग कह रहा हमारे पास पैसा बहुत था और हम बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास भी जा चुके थे। और एक बार कह रहा कि हम डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू किया, और उसने ऑपरेशन जब शुरू किया तो कह रहा ट्यूमर जो था अंदर की नसों में पूरा फंसा हुआ था, और डॉक्टर ने ऑपरेशन को वहीं ब्रेक किया, रोका, और रोक कर मेरे पास आ गया और उसने कहा कि जॉनी लीवर देखो, आपके बेटे का जो ट्यूमर है वो बहुत ही अंदर है, और मैं इसके ऊपर आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने आपके बेटे का ऑपरेशन अभी आगे कंटिन्यू किया, अगर आगे कंटिन्यू किया तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है, हो सकता है, चल मृत्यु नहीं हो सकता, उसको लकवा हो जाए, मतलब एक साइड रुक जाए तो। लेकिन एक बात तो कह रहा है पक्की है भी 100% है, उसका राइट हैंड तो पक्का ही जाएगा, पता नहीं राइट लेफ्ट बोला, हालेलुया। उसने कहा वो एक तो पक्का जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा उसके बाद। तो जॉनी लीवर ने कहा कि मैं चिंता में आ गया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, तो मैंने डॉक्टर को कहा कि आप ऐसे करो, ऑपरेशन बंद कर दो, करो ही मत, बंद कर दो, सिलाई कर दो वापिस, हालेलुया। कि मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपने बेटे को ऐसे होते हुए देख नहीं सकता, आप इसको बंद कर दो। कह रहा बंद करवाने के बाद हम चले गए, और फिर हम ऐसे कई बार संगतियों में मेरी पत्नी बेटे को लेके जाती थी, बड़े बड़े पास्टरों के पास लेके जाना, हालेलुया। और कह रहा हर पास्टर के आगे जाके प्रार्थना करवानी, हर पास्टर के आगे, और हर पास्टर ने कहना जाओ यीशु मसीह तुमको चंगा कर देगा, यीशु के नाम से तुम्हारा ट्यूमर जा चुका है। और कह रहा जब प्रार्थना करवा के हमने देखना कि कुछ हुआ तो है नहीं, और हमने ऐसे ही कई पास्टर से, कह रहे एक बार एक पास्टर के पास मेरी पत्नी गई प्रार्थना करवाने के लिए, और पास्टर ने हाथ रखा, ट्यूमर नहीं रहेगा, यीशु के नाम से ये जा चुका है, खत्म है, गायब है। कह रहा ऐसे प्रार्थना करने के बाद हम मेरी पत्नी वापस आई और उसने आके देखा तो ट्यूमर वहीं का वहीं था, और उसने कहा कि मतलब प्रार्थना में कुछ दम है, तो कह रहा दोबारा लाइन में लग गई, लाइन में दोबारा लगी, एक बार और करवा लेती हूँ प्रार्थना, जल्दी ठीक हो जाएगा, हालेलुया। पास्टर जब वो आई उसके पास तो पास्टर ने उसको पहचान लिया। शक करते हो परमेश्वर की सामर्थ पे? अभी मैंने तेरे को बोला ना कि ये ट्यूमर नहीं रहेगा, जाओ विश्वास के साथ, शक नहीं करना। कह रहा 2-4 डांटे खाई और निकला है वहां से, हालेलुया। फिर हम किसी काम से कह रहा है गए, फॉरेन में गए, और वहां पे हम एक चर्च में बैठे हुए थे, वहां का पास्टर आया, यानी कि फादर आया, और फादर ने कहा कि ट्यूमर ऐसे करो, फलाने हॉस्पिटल में ले जाओ, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हालेलुया। कह रहा मैंने फादर की बात को माना और हम वहां चले गए, और वहाँ डॉक्टरों ने क्या किया, उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद जब उसको थोड़ी देर के बाद जब बाहर लेके आए तो कह रहा जो डॉक्टर ने इंडिया के अंदर बोला था एक बात को कि उसका एक हाथ तो पक्का डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। कह रहा जैसे ही उसको बाहर लेके आए मेरे बेटे ने उसी हाथ से मुझे क्या किया कि सब कुछ ठीक है, हालेलुया। कह रहा मेरा उसी दिन से इतना तगड़ा विश्वास खुदा के ऊपर बन गया कि कह रहा हम भी परमेश्वर की सामर्थ पे क्या करते थे, शक करते थे। वो कहते थे ट्यूमर नहीं रहेगा, ट्यूमर खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा, लेकिन कह रहा हमें विश्वास ही नहीं आता था कि ट्यूमर दिखता था ना हमें, हालेलुया। ट्यूमर क्या आता था, हमें भी अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां हमें दिखती रहती हैं। हम विश्वास करना तो चाहते हैं, लेकिन जब हमें समस्याएं दिखती है ना, शक आ जाता है मेरे अंदर। क्या आ जाता है? शक आ जाता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शक करें, परमेश्वर चाहता हम विश्वास करें। हम क्या करें? विश्वास करें। मैं आपको कहना चाहता हूं आज बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के जी उठने पर शक करते हैं, यीशु मसीह के जी उठने पर शक करते हैं, क्योंकि शैतान ने लोगों को ऐसे शक में डाल दिया। अच्छा, शक फैला कैसे, वो भी हम इसी वचन में देखेंगे। चलो हम 28 अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं।
और इसमें से हमें पता चलेगा कि शक पैदा कैसे होता है, शक बढ़ कैसे गया। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठे, सप्ताह के पहले दिन जी उठे। और कुछ औरतें जैसे कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वो कब्र पर गए और वहां पे उन्होंने जब देखा कि कब्र के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, हालेलुया, वहां उन्होंने एक स्वर्गदूत को पाया। स्वर्गदूत ने उनको कहा कि हमें पता है कि तुम किसको ढूंढते हो, यीशु मसीह को ढूंढते हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। अब अगर आप 6 आयत पढ़ो, क्या लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हेलो, इसके वचन के अनुसार जी उठा है, अपने वचन, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों पे क्या नहीं करता, शक नहीं करता भाई साहब। हालेलुया। हम अपने शब्दों पे शक करते हैं लेकिन परमेश्वर अपने वचनों पे शक नहीं करता, इसलिए वो परमेश्वर है। उसको पता है मेरे मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है। हालेलुया। इसलिए उसने यूहन्ना 16:33 में क्या बोल दिया, मैंने संसार को जीत लिया। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था, अभी तक उसको मारा नहीं गया था, अभी तक क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया था। हालेलुया। लेकिन उसको पहले ही पता था मैंने संसार को जीत लिया। देखो अभी भी उसने क्या बोला, स्वर्गदूत ने, वो अपने वचनों के अनुसार क्या हो गया है। अरे सब बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार क्या हो गया। हालेलुया। अपने वचनों के अनुसार, क्योंकि उसे अपने वचनों पे क्या नहीं, शक नहीं। लेकिन हम शक करते हैं, आज दुनिया शक करती है। कह रहा है शीघ्र जाके उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है, वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। उसने, स्वर्गदूत ने कहा कि जाओ, जाके गलील को जाओ क्योंकि वो तुमसे पहले जाएगा और तुम वहीं उसका क्या पाओगे, दर्शन पाओगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत सारे चेलों ने दर्शन पाया वहां पे। जब वो एक कमरे में बंद प्रार्थना करे तो यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, लेकिन वहां पे थोमा नाम का चेला नहीं था उस समय। तो जब उन लोगों ने थोमा को वो बात बताई कि यीशु मसीह जी उठा है, थोमा शक कर रहा है, नहीं, वो जी उठने पे शक कर रहा है। जबकि यीशु मसीह के चेला जो थोमा था वो भी यीशु मसीह के साथ रहता था और यीशु मसीह ने उसके सामने ये बातें बोली हुई थी कि मैं संसार को जीत लिया है। और उसने, यीशु मसीह ने उसके सामने ये बातें बोली थी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाऊंगा, जी उठूंगा। यीशु मसीह अपने जी उठने से पहले, मरने से पहले भी अपने चेलों को ये बातें कई बार बता चुके थे कि मैं क्या होऊंगा, जी उठूंगा। हालेलुया। उसने कहा कि मनुष्य का पुत्र यानी कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन अब थोमा जो है वो शक कर रहा है। उसने कहा नहीं, जब तक मैं उसकी हाथों की हथेलियों में उंगली डाल के नहीं देखूंगा, है ना, जब तक मैं चेक नहीं करूंगा उसके बखी को, जहां नेजा मारा है वहां हाथ डाल के चेक नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज भी दुनिया देखो ऐसे ही तो शक कर रही है। अब सुसमाचार क्या करते हैं, जैसे मैं प्रचार कर रहा हूं, है ना, तो कुछ लोग मान लो जब उनको सुसमाचार सुनने को मिलता है तो वो आगे से कहते हैं ये तो मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये तो मनगढ़ंत, ये बाइबल एक सच्ची पुस्तक थोड़ी ना है, ये तो मनगढ़ंत अपने मन से लिखी हुई पुस्तक है। हालेलुया। अब जिसको शक करना है उसको तुम क्या साबित कर सकते हो, उसको तुम कुछ साबित नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद कि यीशु मसीह जिस पर अपने आप को प्रकट करना चाहे वो उसके शक को क्या कर देता है, दूर कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह थोमा के होते हुए वहां पे आ गया और यीशु मसीह ने थोमा को कहा, थोमा विश्वास कर, शक मत कर, आजा चेक कर ले, मेरे हाथों को, मेरी वक्की को क्या कर ले, चेक कर ले। मैं तुम्हें प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि मैं जीवित हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि मैं क्या हूं, जीवित हूं। आज भी यीशु मसीह
बहुत सारे लोगों को क्या देता है? प्रूफ देता है कि मैं क्या हूं? जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब जिसको तो प्रूफ मिल गया वो तो विश्वास कर लेता है, अब जिसको प्रूफ नहीं मिला वो विश्वास ही नहीं करता। आज देखो कितने लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, चर्चों का विरोध करते हैं, पास्टरों का विरोध करते हैं। लेकिन जो पहले करते थे पास्टरों का विरोध, जो पहले शक करते थे यीशु मसीह के ऊपर, जो पहले चर्चों को तोड़ते थे, पादरियों को, पास्टरों को मारते थे, आज वो खुद पादरी बन गए, खुद पास्टर बन गए। हालेलुया। और आज वो उन लोगों को कहते हैं कि भाई हम भी तुम्हारी तरह कभी विरोध करते थे, हम भी तुम्हारी तरह कभी शक करते थे, हम भी कभी कहते थे यीशु मसीह तो विदेशी गुरु है। हालेलुया। लेकिन अब हमने सच को जान लिया है कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन अब जिन्होंने अभी तक चखा नहीं है उसे, जिन्होंने अभी तक उसको चेक नहीं किया, जो अभी तक शक में है, जिन पर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, वो अभी भी शक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो पता उनको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, तुम्हें तो पैसे मिले होंगे। तुम्हें क्या मिले होंगे? पैसे मिले होंगे, तुम इसलिए बदल गए हो। लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी बात पे खड़े रहेंगे। पौलुस जो कभी सौलुस था, वो बड़ा ही अपना पंथ का बड़ा ही सच्चा और वफादार सेवक था, और यीशु मसीह को मानने वाले पंथ वालों को वो हमेशा जेल में डलवाता था, उनको मरवा देता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने उसे रास्ते में पकड़ ली कि आज तेरा शक मैं क्या कर देता हूं? दूर कर देता हूं, और तुझे मैं साबित कर देता हूं कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ जब उसका एनकाउंटर हुआ, जब यीशु मसीह की मुलाकात उसके साथ हुई, तो वही पौलुस बन गया, और उसी ने नए नियम में 14 पत्रियां लिख डाली। हालेलुया। और उसी ने यीशु मसीह के लिए इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा खतरा, हर तरह के दुख, मुसीबतें, परेशानियों को अपने ऊपर उठाया। और जब सौलुस पौलुस बन गया, और जब जो उसके बाद जो विरोध करते थे, वो उनको जाके कहता था, भाइयों मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह कभी क्या करता था? विरोध करता था। लेकिन देखो यीशु मसीह ने मेरे जीवन को क्या कर दिया है? बदल दिया है। लेकिन वो पता क्या कहते थे? कहते थे तुझे बहुत ही विद्या ने पागल कर दिया है, तुझे बहुत ही विद्या ने पागल कर दिया, तो पौलुस पागल हो गया है। हालेलुया। बाकी लोगों से क्या बोलते थे फिर? पागल। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? जब आप विरोध करते हो दुनिया आपके साथ होती है, और जब आप यीशु को मानने लग जाते हो फिर दुनिया आपके विरोध होती है। क्योंकि जिसको तो प्रूफ हो गया, अब थोमा शक कर रहा था, थोमा को यीशु मसीह ने प्रूफ कर दिया। हालेलुया। तो थोमा का शक दूर। लेकिन जिसको अभी तक यीशु मसीह ने प्रूफ नहीं किया, वो अभी भी क्या कर रहा है? शक कर रहा है। लेकिन ये शक फैलाया कैसे जाता है, कैसे फैलता है, हम अभी देखते हैं इस वचन को। जब आप इसके 11 वचन को पढ़ोगे, लिखा वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह दिया। ये वो प्रधान याजक थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। हालेलुया। जिन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा था, कांटों का तार डाला था, ये वही प्रधान याजक है। अब इन लोगों ने जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा, इन्होंने क्या किया था? वहां पे एक बड़ा पत्थर लगाया था, उसके ऊपर सांकलें मारी थी, बड़े बड़े ताले मारे थे, मोहर लगाई थी राजा की। और इतने से भी वो संतुष्ट नहीं थे, इतने से भी संतुष्ट नहीं थे कहीं ये ना हो मुर्दा उठ के भाग जाए। और उन्हें बाहर पहरुए भी खड़े किए, पहरेदार कब्र के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात पता थी, क्योंकि यीशु मसीह जीते जी ये कह कर गया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। और वो प्रधान याजक कहते थे कहीं ये ना हो कि इसके चेले आकर इसकी लाश को क्या करना, चुरा के ले जाएं और अफवाह फैला दें
कि वो क्या हो गया है, जी उठा। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहरा बिठा दिया उसके ऊपर। क्या बिठा दिया? पहरा। अब सुनो, जब यीशु मसीह जी उठा है, जो पहरुए थे उन्होंने पूरा सच्चाई जो उनके साथ हुआ था, जो उनके साथ हुआ था, उन्होंने आके प्रधान याजकों को क्या कर दिया? सुना दिया। बोलो सेवकों ने, बोलो सेवकों ने पूरा हाल जो कवर पर हुआ प्रधान याजकों को बता दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब सेवकों ने आके प्रधान याजकों को कवर का पूरा हाल बता दिया, अब प्रधान याजकों को विश्वास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उनको यीशु का विश्वास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जब उनको ये बात पता चल गई कि स्वर्ग दूत आया था, पत्थर हटाया था, हमें बेहोश कर दिया उसने, वहां पे ऐसा चमत्कार हुआ, तो उनको सेवकों की बात सुन के विश्वास करना चाहिए था कि या फिर उस सच को छुपाना चाहिए था? बताओ क्या करना चाहिए था? विश्वास करना चाहिए। आपको अगर सच पता लग जाए कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, वो ही जिंदा परमेश्वर है, तो आपको विश्वास करना है कि या शक करना है? विश्वास करना। लेकिन अब प्रधान याजक जो हैं, क्योंकि उन्होंने तो यीशु मसीह को पकड़ा था, उन्होंने तो यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज डाला था, हाथों पैरों में कील ठुकवाए थे। अब अगर यीशु का वो विश्वास कर लेंगे तो दुनिया ही उनको बोलेगी, अब तुम उसका विश्वास क्यों कर रहे हो, जब तुमने ही उसको खुद क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया। हेलो, मेरी बात समझ रहे? आज कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के कारण करते नहीं हैं। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? बथेरे लोग हैं जो यीशु मसीह का क्या करना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये है कि दुनिया हमें क्या कहेगी। कभी तुम यीशु के विरुद्ध बोलते थे, अब यीशु पर विश्वास करने लग गए हो। अब दुनिया उनसे उनकी कुर्सी ना छीन ले, दुनिया उनको बुरा भला ना बोले, दुनिया के सामने उनकी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए नहीं। सच तो पता है कि यीशु जीवित परमेश्वर है, लेकिन क्या करे, मान नहीं सकते उसे। क्या नहीं कर सकते उसे? मान नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लिया तो दुनिया हमें जीने नहीं देगी। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब दुनिया से डर से वो लोग यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते, लेकिन अपना जीवन नरक में डाल देंगे, ये मंजूर है उनको, लेकिन विश्वास नहीं कर सकते। अब यहाँ प्रधान याजकों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। सच पता चल गया, सच क्या हो गया? पता चल गया कि यीशु मसीह जीवित हो चुका है, लेकिन अब मानना नहीं चाहते, क्योंकि अब दुनिया का डर है, कुर्सी खो जाने का डर है, जो उनके पंथ के लोग हैं वो उनको बुरा भला बोलेंगे, इसका डर है। हालेलुया। तो क्या कहते हैं, सुनो 12 वचन। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर संपत्ति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर ये कहा कि कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा ले गए। हालेलुया। देखो कैसे कैसे सलाहें बना रहे हैं। पता लग गया उनको कि यीशु मसीह जी उठा है, पता चल गया कि यीशु मसीह क्या हो गया, जीवित हो चुका है, जी उठा है, लेकिन अब प्रॉब्लम वही है जो मैंने अभी बताई है। अब वो क्या कर रहे हैं, सिपाहियों को क्या दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं। सिपाहियों को क्या दे रहे हैं, चांदी दे रहे हैं कि राजा से ये कहना कि जब हम रात को सो गए थे उसके चेले आकर उसकी लाश को क्या कर गए, चुरा ले गए। देखो कैसे झूठ गढ़ा जा रहा है, कैसे शैतान अपनी योजना बना रहा है कि अब यीशु मसीह जी तो उठा है, कहीं दुनिया उस पर विश्वास ना कर ले, उससे पहले ही मैं दुनिया के मन में क्या डाल दूं, शक डाल दूं।
हालेलुया। हालेलुया। किसी के मन में ये शक डाला हुआ है वो तो विदेशी गुरु है, किसी के मन में ये शक डाला हुआ है वो खुद को नहीं बचा सका, किसी के मन में ये शक डाला हुआ है इतना कमजोर ईश्वर 3 किलो से मर गया। ऐसे करके अलग अलग रीति से शैतान ने लोगों को दिमाग में क्या डाल के रखा हुआ है, शक डाल के रखा हुआ है। अब यह प्रधान जाजकों के द्वारा शैतान लोगों के पास क्या पहुंचने वाला है, शक लेके पहुंचने वाला है। अब कुछ लोग तो ये विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन कुछ लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि वो जी नहीं उठा, उसकी लाश को चुरा लिया गया है, क्योंकि प्रधान जाजकों ने ऐसी ही अफवाह वहां पे फैला दी थी। अब सुनो, घुमा फिरा के पहरुओं पे बात आनी थी, घुमा फिरा के पहरुओं पे बात आनी थी, तो पहरुओं को तो उन्होंने पहले चांदी दे दी कि तुम ये कहना। अब भाई उधर से घूस खाई है, चांदी ली है, तो सच बोल नहीं सकते, अब झूठ ही बोलना पड़ेगा। हालेलुया, अरे बोला हालेलुया। सच बोल नहीं सकते, अब क्या बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। आज के दिन भी मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत सारे टीवी चैनल वाले, बहुत सारे न्यूज वाले, वो दूसरी सरकारों से, दूसरे लोगों से पैसा खाते हैं। पैसा खाने के बाद उनको पता भी सच क्या है, लेकिन फिर भी सच बोल नहीं सकते, क्योंकि पैसा खाया है। क्या खाया है? पैसा खाया है, सच कैसे बोलेंगे? अब बैठ बैठ के इंटरव्यू करते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्यों, किस लिए? अपने खातिर, अपने पैसे के लिए। माफ करें, माफ करना अनमोल भाई जो ऑनलाइन अपना यूट्यूब चलाते हैं और संस्था चलाते हैं, सेवा का काम करते हैं। हालेलुया, मैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आप उन्हें एक बात कहना चाहता हूं। अभी ऑनलाइन मेरी वीडियो बाद में जाएगी तो उनको भी शायद कभी ना कभी मिल जाए, तो मैं पहले ही माफी चाहता हूं उनसे। उन्होंने सिर्फ बिना सच्चाई जाने, बिना चीजों को परखे हुए, बिना यीशु मसीह के बारे में जाने हुए, उन्होंने वो जो अपना इंटरव्यू करके, है ना, उसके ऊपर बहुत सारी बातें गढ़ दी। अगर हमें किसी के ऊपर बात करनी तो हमें पहले उसके बारे में क्या कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। हालेलुया, उसके बारे में क्या कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। मुझे सच पता नहीं है और मैं लगा हुआ हूं बोलने। परमेश्वर के वचन में लिखा, चखो ते देखो यहोवा कितना भला है। आपने चखा नहीं, देखा नहीं और बोल दिया यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा है। हालेलुया, तुम्हें क्या पता यीशु कैसा है? पहले चख तो लो। चर्च में आओ, बैठो, उसका वचन पढ़ो, उसका प्रचार सुनो, उसकी सामर्थ्य को पहले महसूस करो, उसके बाद बात करो कि यीशु मसीह कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पहरुओं को चांदी दे दी है, और पहरुए तो भाई वही बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए कहा गया है। 14 वचन, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सिपाहियों को ये भी आश्वासन दिला दिया है कि अगर जो हमारा हाकिम है, जो राजा है, अगर उसे ये बात मालूम पड़ेगी कि तुम लोग सो गए थे रात को और उसके चेले आके लाश को चुरा ले गए, तो हम तुम्हारी राजा से, हाकिम से सिफारिश करके उनको बोल देंगे, चलो पहरुओं की गलती नहीं है, अब नींद तो आ ही जाती है। हालेलुया, रात को क्या आ जाती है, नींद तो आ ही जाती है। अब इनकी क्या गलती इस बात में, तो हम तुम्हें हाकिम से क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। अब उनको ये भी आश्वासन दिला दिया। देखो कैसे एक मनगढ़ंत कहानी को गढ़ा जा रहा है। अतः उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक यहूदी इस शक से बाहर नहीं निकल पाए कि यीशु मसीह जीवित हो गया था, जहां उसके चेले लाश चुरा के ले गए थे। हालेलुया, आज तक यहूदी
इस बात से बाहर नहीं आ पाए, इस शक से बाहर नहीं आ पाए कि यीशु मसीह जीवित हो गया था या फिर उसके चेले लाश चुरा के ले गए, क्योंकि उनके वहां पे ऐसी ही अफवाह फैलाई गई थी। लेकिन अब यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो कुछ लोगों के ऊपर उसने अपने आप को प्रूफ किया कि मैं क्या हूं, जीवित हूं। अब जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, कुछ लोगों को कुछ उपदेश दिया था, कुछ करने के लिए कहा था। 16 वचन लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी ने संदेह किया। अब देखो आज बात शक पे जा रही है, तो यहाँ पे किसी ने क्या किया, संदेह किया। वहां खड़े लोगों में से भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। सामने यीशु मसीह दिख रहा है, लेकिन शक है, जीवित है कि बदरू है। हालेलुया, जीवित है कि रूह है, शक है अभी भी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन, बोले आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जीते जी पहले क्या बोला था, यूहन्ना 16:33 में, मैंने संसार को जीत लिया। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को क्या बोल रहा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से वचन बोले थे वो पूरे हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। कितने लोगों को? सब जातियों के। आज क्या सब जातियों में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? लेकिन अब जातियां पता क्या कहती हैं, नहीं हम क्यों सुने, वो कौन सा हमारा परमेश्वर है, वो कौन सा हमारा गुरु है, वो तो गोरों का है, अंग्रेजों का है। अरे भाई, आपकी और मेरी तरह अंग्रेजों को भी सुसमाचार ही सुनाया गया था, वो उनका भी फिर गुरु नहीं है। हालेलुया। वो तो पैदा यरूशलेम में हुआ है, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनको भी हमारी तरह कभी ना कभी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया। वो अलग बात है कि हमने धीरे धीरे माना, उन्होंने जल्दी मान लिया। हालेलुया। हमने क्या किया, धीरे धीरे, क्योंकि हम उलझे हुए हैं ना, अभी भी उलझे हुए हैं। इस पे विश्वास करें कि इस पे विश्वास करें, इस पे करें कि इस पे करें, पता ही नहीं है हमारे इंडिया वालों को विश्वास करना किसके ऊपर है। उलझे हुए हैं अभी भी। लेकिन जितने इस उलझन से बाहर आ रहे हैं वो यीशु पर विश्वास करते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। यीशु मसीह के चेलों ने बात को सुना और कोई किसी देश को निकल गया, कोई किसी देश को निकल गया, कोई कहां सुसमाचार प्रचार कर रहा है। आज के दिन सब जातियों में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। लोग, आज कई लोग इस बात का विरोध करते हैं कि तुम अपना प्रचार अपने लोगों को सुनाओ, अपना प्रचार अपने लोगों को सुनाओ। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम अपना प्रचार अपने ही लोगों को सुनाते हो? क्या तुम अपना प्रचार पूरे वर्ल्ड में नहीं सुनाते हो? हालेलुया। जब तुम्हें ये अधिकार है कि तुम अपना प्रचार पूरे वर्ल्ड को सुनाओ, तुम अपना पंजाब का प्रचार अमेरिका तक ले जाओ, कनाडा तक ले जाओ, है ना, ऑस्ट्रेलिया तक ले जाओ। तुम्हें खुशी होती है कि जब तुम्हारे प्रचार फैलते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। हालेलुया। तो फिर क्या हमें ये अधिकार नहीं कि हम अपने यीशु मसीह का प्रचार जगह जगह फैलाएं? जब तुम्हें इससे खुशी मिलती है, हमें भी इससे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, हमें तो हमारे गुरु का, हमारे परमेश्वर का, यीशु मसीह का ये हुक्म है हमें कि जाओ सब जातियों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, ने चेला बनाओ। तो हमें ये प्रभु की ओर से आज्ञा मिली है, तो हम अपने गुरु की आज्ञा पालन ना करें, फिर हम अपने गुरु के शिष्य कैसे हुए? फिर किस बात के हम उसके चेले ठहरे? हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने गुरु के हो तो तुम अपने गुरु की बात अगर ना मानो तो फिर तुम अपने गुरु का क्या हो? कुछ भी नहीं हो। मेरी बात समझ रहे? ऐसे ही हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, तो अगर हम अपने ही गुरु की बात ना माने, यीशु मसीह की बात ना माने, तो फिर हम उसके चेले किस बात के? हालेलुया। तो हमें ये कहा गया है यीशु मसीह की ओर से कि सब जातियों को क्या करना है? चेला बनाना है, सबको सुसमाचार प्रचार करना है। उसने कहा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए प्रभु के दास क्या करते हैं? लोगों को बपतिस्मा देते हैं और उन्हें बाइबल की सारी शिक्षा मानने के लिए क्या करते हैं? सिखाते हैं उन्हें कि यीशु मसीह की ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, इसे क्या करना है? मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि आज थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले हफ्ते हो सकता है कोई और संदेश आ जाए, इसलिए इसकी एक ही रायत रह गई, अब उसको खत्म कर दूं। हालेलुया। तो कह रहा है उन्हें वो सारी बातें मानना सीखो जो मैंने तुझे आज्ञा दी है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ 2000 साल हो गए, आज तक यीशु मसीह ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। मुझे पता है कुछ लोग ऐसी टिप्पणी भी करते हैं, वो पास्टर को मारा गया फिर यीशु ने बचाया क्यों? ऐसी बातें भी लोग करते हैं। उस पास्टर को मारा गया, यीशु मसीह ने बचाया क्यों? तुम्हारे फलाने पास्टर को जेल में डाल दिया गया, यीशु ने बचाया क्यों नहीं? तो हमारे बंदे ढिल्ले हैं जो सुन के चुप कर जाते हैं। फिर जितनी तुम्हारी कुर्बानियां हुई हैं, अगर वही ठीक थे तो फिर उनको क्यों नहीं बचाया? वो खुद क्यों नहीं बचे? हेलो, इसके हिसाब से तो हमारा भी एक सवाल बनता है तुमसे कि फिर जो तुम्हारी कुर्बानियां होती हैं, फिर तुम्हारा जो गुरु है वो क्यों नहीं बचाता? अगर हम पर सवाल करते हो तो पहले अपने ऊपर भी सवाल कर लो कि अगर उनके कुर्बानियां होती हैं तो कुर्बानियां हमारे भी तो होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हारे वाला नहीं बचा रहा, क्यों नहीं बचा रहा वो तुम्हें पता, लेकिन हमारे वाला क्यों नहीं बचा रहा वो हमें पता है। इसलिए ना तो हम तुम पर टिप्पणी करें, ना तुम हम पे टिप्पणी करो। तुम अपना सुसमाचार प्रचार करो, हम अपना सुसमाचार प्रचार करेंगे जो हमारे परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके सुसमाचार में ताकत होगी वही लोगों को जीत लेगा। और अगर तुम हथियारों के दम पे और तलवारों के दम पे लोगों को अपने अंदर रखना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे सुसमाचार में, तुम्हारे प्रचार में फिर ताकत नहीं है। अब तो किसी को तलवार नहीं रखते, सिर्फ बात करते हैं और बात से लोगों को क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। हालेलुया। और तुम भी अपना प्रचार रखो और जीत लो लोगों को। लेकिन तुम्हें शक है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि तुम्हारे इस प्रचार से जो तुम करोगे लोग बचाए जाएंगे कि नहीं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब हम बाइबल की बात करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बात करेंगे, लोग बदलेंगे, बचेंगे और प्रभु को मानना शुरू कर देंगे। आमीन, हालेलुया। हमें इस पर विश्वास है, तलवार पर नहीं। हमें इस पर विश्वास है, गोली बंदूक पर नहीं। हमें इस पर विश्वास है, लाठियों पर नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। हमें यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि कोई एक मारे उसको दो मारना, कोई लाठी मारे तो तुम उसके ऊपर बहुत सारी लाठियां मारना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें केवल विश्वास करना है, क्या नहीं करना? शक नहीं करना।
बोला हम विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे, बोला हम विश्वास करेंगे हम विश्वास करेंगे, यीशु मसीह यीशु मसीह केवल केवल जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर। हम विश्वास करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, परमेश्वर के जरिए में प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद पिता। आज का जो वचन प्रचार यहाँ पे किया गया है, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की ये वचन इनके जीवनों में, इनके मांस रूपी हृदय की पट्टियों पे लिखा गया है इस समय। और ये वचन मैं विश्वास करता हूँ खुदा, ये वचन इनके जीवनों में उगेगा और 100 गुना फलों को लेके आएगा यीशु के नाम से। और कोई अंधकार की शक्ति ये वचन चुराने ना पाएगी। और प्रभु महिमा सिर्फ और सिर्फ आप ही के नाम को मिलने पाए। धन्यवाद करता पिता, अगले समय को आपके हाथ में रखता हूँ। सचमुच प्रभु आप परमेश्वर हमारे लिए मुर्दों में से जी उठे और आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं, हम ये विश्वास करते हैं। और इसी विश्वास के साथ अगले सब समयों को आपके हाथों में दे देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल हमारे जीवन से आप ही को देते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, प्रभु के तमाम दास और दासियों के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोगों के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय मसीह की।